Hello dear students, today we are going to solve practice set 4.1 class 10th maths part 2. Question number 1. Triangle ABC similar triangle LMN in triangle ABC, AB equal to 5.5 cm, BC equal to 6 cm, CA equal to 4.5 cm. Construct triangle ABC and triangle LMN such that BC upon MN equal to 5 upon 4. अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दोनों जो ट्रायंगल दिए गए हैं वो सिमिलर है। यहाँ पे ट्रायंगल ABC जो है इसका मेजरमेंट दिया गया है, दैट इज़ AB की लेंथ है, BC की लेंथ और CA की लेंथ दी गई है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रायंगल LMN दिया गया है इसका कोई भी मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया नहीं है। यानी ABC तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे LMN जो है इसका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना होगा। दैट इज़ LM की लेंथ हमें पता होनी चाहिए, MN की लेंथ पता होनी चाहिए, उसी प्रकार से LN की लेंथ भी हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे रेशो दिया है BC अपॉन MN का रेशो दिया है, दैट इज़ 5/4। तो फर्स्टली यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल LMN। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN जो है वो सिमिलर है, इसलिए उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी प्रोपोर्शन में होंगे। तो वो करस्पॉन्डिंग साइड किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, फर्स्टली राइट डाउन करेंगे AB अपॉन LM इक्वल टू, सेकंड लेना है हमें BC अपॉन MN इक्वल टू AC अपॉन LN। इस प्रकार से हमने ये करस्पॉन्डिंग साइड्स राइट डाउन किए हैं। अभी हमें यहाँ पे BC अपॉन MN पता है, दैट इज़ 5/4, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है। तो तीनों जो है एक दूसरे को इक्वल है, देयरफॉर AB अपॉन LM इक्वल टू BC अपॉन MN इक्वल टू AC अपॉन LN इक्वल टू 5/4, क्योंकि तीनों एक दूसरे को इक्वल है। अभी यहाँ पे जिसका मेजरमेंट हमें पता है वो राइट डाउन कर लेते हैं। AB का मेजरमेंट है 5.5 अपॉन LM इक्वल टू BC पता है, दैट इज 6 अपॉन MN इक्वल टू AC का मेजरमेंट दिया गया है, दैट इज 4.5 अपॉन LN इक्वल टू 5/4। अभी यहाँ पे ऑल जो साइड्स है वो 5/4 को इक्वल है, इसलिए यदि हम इसको और ये वाला लास्ट वाले नंबर्स इनको यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम LM की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से, देयरफॉर 5.5 अपॉन LM इक्वल टू 5/4। सेकंड राइट डाउन करना है उसी प्रकार से, 6 अपॉन MN इक्वल टू 5/4 और 4.5 अपॉन LN इक्वल टू 5/4 पे फर्स्ट जो है LM की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसलिए इसको हमने कंपेयर किया 5/4 से। उसी प्रकार से MN की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5/4 से कंपेयर किया और LN की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5/4 के साथ कंपेयर करेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर देखो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है और LM मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। तो राइट डाउन करते हैं LM इंटू 5 इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4। देयरफॉर LM इक्वल टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5। देयरफॉर LM इक्वल टू 5 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डेसिमल पॉइंट और 5 1 जा 5। अभी 1.1 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, दैट इज़ 4.4। यहाँ पे हमें LM की वैल्यू मिल गई, दैट इज़ 4.4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से फाइंड आउट करते हैं MN की वैल्यू, देयरफॉर MN मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4। Therefore, MN इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 5 इक्वल टू 6 4 जा कितने होते हैं, 6 4 जा है 24 अपॉन 5 इक्वल टू 24 को करते हैं 5 से डिवाइड, 5 4 जा 20,
4 रिमाइंडर 0 ले लिया, यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट, 5 8 जा 40, तो यहाँ पे हमें mn की वैल्यू मिल गई दैट इज़ 4.8। उसी प्रकार से फाइंड आउट कर लेते हैं ln की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज ln इंटू 5 इक्वल टू 4.5 इंटू 4, देयरफॉर ln इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5। 4.5 को डिवाइड करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, यहाँ पे लगाया 0.59 जा 45, देयरफॉर ln इक्वल टू 0.9 इंटू करते हैं 4, 4 9 जा 36 कैरी 3, यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट, 4 4 0 जा 0, 0 प्लस 3 3 दैट इज़ 3.6। तो यहाँ पे हमें lm की वैल्यू मिल गई, mn की वैल्यू मिल गई, उसी प्रकार से ln की वैल्यू मिल गई। अभी हम ट्रायंगल LMN भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ABC भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों साइड्स ट्रायंगल के पता हो गई। फर्स्टली ट्रायंगल ABC हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे BC के लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो फर्स्टली यहाँ पे BC ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेबल करेंगे दैट इज BC है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद AB दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कंपास में लेना है हमें 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इस प्रकार से। तो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने ले लिया है, यहाँ पे A पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे B पॉइंट पे रखेंगे और इस प्रकार से आर्क लगाना है 5.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद AC की लेंथ दी गई है दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कंपास में 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से, और C पॉइंट पे रख के इस प्रकार से लगाना है आर्क। ये आर्क लगाने के बाद, ये आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट्स इस प्रकार से ज्वाइन करने हैं, C पॉइंट और A पॉइंट को करना है ज्वाइन। उसी प्रकार से A पॉइंट और B पॉइंट को भी ज्वाइन करना है। यहाँ पे लेबल करना है AB दिया गया था दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर और CA का डिस्टेंस था दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी यहाँ पे हमें LM, MN और LN भी पता है, तो हम ट्रायंगल LMN को भी ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्टली MN दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे MN ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेबल करते हैं MN कितना है 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद LM दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर, तो कंपास में हमें 4.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से। प्रॉपरली मेजर कर लेना है 4.4 सेंटीमीटर। ये मेजर करने के बाद हमें यहाँ पे M पॉइंट पे रखना है और ऊपर साइड एक आर्क लगा देना है इस प्रकार से। नेक्स्ट हमें क्या करना है, LN ड्रॉ करना है दैट इज़ 3.6 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे रखेंगे और 3.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कंपास में लेना है। ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। N पॉइंट पे रखेंगे और इस प्रकार से आर्क लगाना है। आर्क लगाने के बाद यहाँ पे फर्स्टली दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये है L पॉइंट। अभी L पॉइंट और N पॉइंट को करना है ज्वाइन। ये ज्वाइन हो गया। उसी प्रकार से L पॉइंट और M पॉइंट भी ज्वाइन कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल LMN दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LTR। In triangle PQR, PQ equal to 4.2 centimeter, QR equal to 5.4 centimeter, PR equal to 4.8 centimeter. Construct triangle PQR and triangle LTR such that PQ upon LT equal to 3/4। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं। If triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. Therefore, we can write PQ upon LT equal to
QR अपॉन TR इक्वल टू PR अपॉन LR, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे PQ अपॉन LT का रेशो दिया गया है, दैट इज़ 3/4 इक्वल टू 3/4। अभी यहाँ पे हमें ट्रायंगल LTR भी कंस्ट्रक्ट करना है और PQR भी कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे जो R वर्टेक्स है दोनों में कॉमन है। यहाँ पे PQ अपॉन LT का रेशो 3/4 दिया था और यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर ट्रायंगल के इस प्रकार से इनका रेशो है। तो यहाँ पे PQ अपॉन LT यदि 3/4 है तो यहाँ पे ऑल जो साइड्स दिए गए हैं उनसे भी वो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे जो R वर्टेक्स है, दोनों जो ट्रायंगल है उनमें R वर्टेक्स कॉमन है, इसलिए इस प्रकार से रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे 5.4 दिया गया है QR की साइड, तो ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे R जो है वो कॉमन है, इसलिए यहाँ पे R राइट डाउन करते हैं। RQ कितना दिया गया है, दैट इज़ 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे हमने RQ ड्रॉ किया है, दैट इज़ 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद PR का डिस्टेंस दिया है 4.8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से PR का डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रफ फिगर है विदाउट एनी मेजरमेंट, तो यहाँ पे हमें P पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद PQ का डिस्टेंस दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे PQ को ज्वाइन कर लेते हैं, दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें LTR भी कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पे हमें LTR में R तो मिल गया, L और T पॉइंट बाकी है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे L और T पॉइंट। इस प्रकार से दोनों को एक्सटेंड करके यहाँ पे हमें मिल जाएंगे L और यहाँ पे T पॉइंट। इस प्रकार से रफ फिगर हमें ड्रॉ करनी। फर्स्टली हम ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ट्रायंगल PQR के तीनों साइड्स पता है, तो फर्स्टली हम RQ ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ 5.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे स्केल और 5.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे लेना है। RQ है 5.4 सेंटीमीटर। उसके बाद PR का डिस्टेंस पता है, PR है 4.8 सेंटीमीटर, तो कंपास में लेना है हमें 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। इस प्रकार से 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें कंपास में लेना है। ये बन गया यहाँ तक 4.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे P पॉइंट पे रखना है कंपास, इस प्रकार से ऊपर आर्क लगा देना है। उसके बाद PQ का डिस्टेंस पता है, दैट इज़ PQ है 4.2 सेंटीमीटर। कंपास में लेना है हमें 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, Q पॉइंट पे रखना है और इस प्रकार से ऊपर आर्क लगाना है। अभी यहाँ पे दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये है पॉइंट P। अभी पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों करने हैं ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्ट हो गया। क्योंकि PQR के तीनों साइड्स का मेजरमेंट हमें यहाँ पे पता था, इसलिए ये तीनों कंस्ट्रक्ट हो गए। यहाँ पे PR का डिस्टेंस मिल गया 4.8 सेंटीमीटर और PQ का डिस्टेंस था 4.2 सेंटीमीटर। ये हो जाने के बाद यहाँ पे हमें जो रेशो दिया गया है, रेशो है दैट इज़ PQ अपॉन LT इक्वल टू 3/4। इसका मतलब है यहाँ पे हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे जो पॉइंट R है यहाँ पे हम एक एक्यूट एंगल इस प्रकार से बना लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से जो छोटा होता है ये होता है एक्यूट एंगल। देखो यहाँ पे ये जो एंगल बन गया छोटा है 90 से, यानी एक्यूट एंगल बन गया। ये बनने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपास में अपने मन से ही डिस्टेंस लेना है और 4 इक्वल पार्ट्स बना लेने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट सेम डिस्टेंस रखना है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और यहाँ पे ये फोर्थ पार्ट। ये होने के बाद यहाँ पे लेबल करना है, दैट इज़ R1, R2, R3 और R4। अभी R3 और पॉइंट Q दोनों पॉइंट ज्वाइन करने हैं, क्योंकि ऊपर दिया था 3, इसलिए जो थर्ड पॉइंट है Q पॉइंट से करना है ज्वाइन।
ये जॉइन हो गए। जॉइन होने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने खींची उसको रफ कर देती हूँ इस प्रकार से। यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए। यहाँ पे कंपास रखना है R3 पे और इस प्रकार से हमने मन से एक आर्क ड्रॉ कर लेना है इस प्रकार से। ये आर्क ड्रॉ कर लिया। अभी उसी प्रकार से R4 पे रखना है और एक उसी प्रकार का आर्क ड्रॉ कर लेना है। आर्क ड्रॉ होने के बाद अभी यहाँ पे जो एंगल बन गया, यहाँ पे जो एंगल बन गया उस एंगल का मेजरमेंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये मेजरमेंट कर लिया, इस प्रकार से आर्क ड्रॉ कर लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे रख के भी एक आर्क ड्रॉ कर लेना है। ये बन गया आर्क। अभी हमें क्या करना है, आर्क ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर देना है इस प्रकार से। इसको एक्सटेंड कर दिया है। अभी ये जो आर्क मिल गया, ये वाला आर्क इस प्रकार से हमें ज्वाइन करना है इस लाइन के साथ। अभी उसी प्रकार से हमें पॉइंट Q पे रखना है और आर्क बना लेना है इस प्रकार से। यहाँ पे भी रखना है इस पॉइंट पे और आर्क बना लेना है। आर्क बनने के बाद ये जो मेजरमेंट है एंगल का, इसको मेजर करना है इस प्रकार से। यहाँ पे भी रखना है, इसको भी आर्क लगा लेना है। आर्क लगने के बाद इसको हमें ज्वाइन करना है ऊपर। इसको भी, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देना है और इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से जाने वाली। अभी यहाँ पे मिल गया हमें पॉइंट L और यहाँ पे मिल गया हमें पॉइंट T। इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल PQR भी मिल गया और ट्रायंगल LTR ये भी हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें रेशो दिया गया था दैट इज़ 3/4। उसको ही मेजर करके हमने यहाँ पे इस प्रकार से इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल RST सिमिलर ट्रायंगल XYZ इन ट्रायंगल RST RS इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल RST 40 डिग्री, ST इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल RST एंड ट्रायंगल XYZ सच दैट RS अपॉन XY इक्वल टू 3/5। अभी देखो यहाँ पे दोनों जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे को सिमिलर है। यहाँ पे हम RST ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे XYZ जो है इसका मेजरमेंट दिया गया नहीं है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, XYZ जो ट्रायंगल है इसका मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो राइट डाउन करते हैं उसी प्रकार से। देयरफॉर ट्रायंगल RST सिमिलर ट्रायंगल XYZ, देयरफॉर सिमिलर साइड्स, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर RS अपॉन XY इक्वल टू ST अपॉन YZ इक्वल टू RT अपॉन XZ। यहाँ पे RS अपॉन XY दिया गया है रेशो इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 3/5। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया दैट इज RS अपॉन XY इक्वल टू ST अपॉन YZ इक्वल टू RT अपॉन XZ इक्वल टू 3/5। अभी देखो यहाँ पे RS जो है इसकी वैल्यू दी गई है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 अपॉन XY इक्वल टू 3/5 एंड ST की वैल्यू दी गई है दैट इज़ 5.7 सेंटीमीटर। तो 5.7 अपॉन YZ की हमें फाइंड आउट करनी है इक्वल टू 3/5। यदि हमें यहाँ पे XY और YZ की वैल्यू पता चल गई और यहाँ पे वन जो एंगल दिया गया है 40 डिग्री का, यदि यहाँ पे RST ट्रायंगल में दिया गया है RST एंगल है 40 डिग्री का, तो यहाँ पे भी हमें एंगल Y मिल जाएगा 40 डिग्री का। तो फर्स्टली XY और YZ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर
xy इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5/3। 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, डेसिमल पॉइंट 1 बचा, 3 5 जा 15 इक्वल टू 5 5 जा 25 कैरी टू 5 1 जा 5 6 7 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। yz की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। yz इक्वल टू 5.7 इंटू 5/3 इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर डेसिमल पॉइंट लगाया, 3 9 जा 27 देयरफॉर 1.9 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, अभी यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 9 5 जा 45 कैरी 4, 5 1 जा 5, 5 + 4 9 दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे हमें xy की वैल्यू मिल गई, उसी प्रकार से yz की वैल्यू पता चल गई। अभी दोनों ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। फर्स्टली कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल RST। RST जो ट्रायंगल है, यहाँ पे हमें S एंगल दिया गया है 40 डिग्री का, इसलिए ST जो लाइन सेगमेंट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें एंगल S पता है। तो यहाँ पे ST दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेबल करना है, दैट इज ST है 5.7 सेंटीमीटर। अभी एंगल S दिया गया है 40 डिग्री का, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर लेना है, पॉइंट S पे रखना है और 40 डिग्री का एंगल मेजर करना है। अभी इस प्रकार से मेजर करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे RS पता है, RS दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर, इसलिए कंपास में लेना है डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने लिया है, S पॉइंट पे रखेंगे और इस प्रकार से लगाएंगे आर्क। यहाँ पे मिल गया हमें ये पॉइंट R। अभी पॉइंट R और पॉइंट T दोनों पॉइंट करने हैं ज्वाइन। यहाँ पे RS का डिस्टेंस था दैट इज 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एंगल मिल गया था हमें 40 डिग्री का। इस प्रकार से ये ट्रायंगल RST कंस्ट्रक्ट हो गया। उसी प्रकार से हमें ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्टली यहाँ पे YZ ड्रॉ करेंगे 9.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक मिल जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेबल करते हैं, दैट इज YZ है 9.5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें एंगल Y पता है दैट इज 40 डिग्री, तो यहाँ पे प्रोटेक्टर Y पॉइंट पे रखना है और 40 डिग्री को मेजर कर लेना है। मेजर होने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ होने के बाद XY जो दिया गया है, XY का मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कंपास में लेना है डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने कंपास में लिया है। अभी पॉइंट Y पे रखेंगे और इस प्रकार से आर्क लगा लेना है। ये जो पॉइंट मिल गया हमें, ये है पॉइंट X। अभी X पॉइंट और Z पॉइंट दोनों पॉइंट करने हैं ज्वाइन। यहाँ पे XY का डिस्टेंस था 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गए। यहाँ पे है 40 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल AMT सिमिलर ट्रायंगल AHE। इन ट्रायंगल AMT AM इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, एंगल TAM इक्वल टू 50 डिग्री, AT इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, AM अपॉन AH इक्वल टू 7/5 कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल AHE। यहाँ पे ओनली AHE ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं हम।
Therefore, triangle AMT, similar triangle AHE, therefore AM upon AH equal to MT upon HE equal to AT upon AE। अभी यहाँ पे AM अपॉन AH का रेशो दिया गया है 7/5। देयरफॉर यहाँ पे हमें जो मेज़रमेंट दिया गया है उसको राइट डाउन करेंगे। दैट इज़ AM दिया गया है 6.3 अपॉन AH इक्वल टू 7/5 एंड AT दिया गया है, AT का मेज़रमेंट है दैट इज़ 5.6 अपॉन AE इक्वल टू 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके AH की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर AH इक्वल टू 6.5 इंटू 5/7, सॉरी यहाँ पे 6.3 इंटू 5/7। 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 9 जा 63 इक्वल टू 0.9 इंटू 5 किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें AH की वैल्यू मिल गई। उसी प्रकार से AE की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। AE इक्वल टू 5.6 इंटू 5/7। 7 1 जा 7, 7 0 जा 0, 7 8 जा 56, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 4.0 सेंटीमीटर ये मिल गया हमें इसका आंसर, दैट इज़ AE का। अभी देखो यहाँ पे AH मिल गया, AE मिल गया हमें, और एक एंगल दिया गया है एंगल A दैट इज़ 50 डिग्री का। तो ट्रायंगल AHE हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो इस प्रकार से फर्स्टली हम AH ड्रॉ कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम ड्रॉ करेंगे AH, लेबल कर देते हैं AH दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल TAM दिया था 50 डिग्री का, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें एंगल A मिल जाएगा दैट इज़ 50 डिग्री का। तो यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर और एंगल A जो है दोनों में कॉमन था, इसलिए यहाँ पे 50 डिग्री का मेजर कर लेते हैं एंगल A। अभी इस प्रकार से इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन होने के बाद AE दिया गया है 4.0 सेंटीमीटर, तो कंपास में लेना है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। इस प्रकार से ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में लिया है। A पॉइंट पे रखेंगे और इस प्रकार से लगाएंगे आर्क। यहाँ पे मिल गया हमें ये पॉइंट E, और यहाँ पे E पॉइंट और H पॉइंट दोनों पॉइंट करने हैं ज्वाइन। AE का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल AHE कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे एंगल है ये 50 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।